अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट की है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। 5.4 कंप्लीट की थी हमने। आज हम डिस्कस करने लगे हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, फंक्शन मैपिंग, एंड वी आर गोइंग टू कवर आवर एक्सरसाइज 5.5। ठीक है। सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज meant by binary relation? If A and B are the two non-empty sets, then a set R is subset of A cross B is called a binary relation from set A into set B because there exists some relationship between first and second element of each order pair R in R. तो बाइनरी रिलेशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्पिटी सेट्स हैं तो उनके रिलेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ इन अ ऑर्डर पेयर, so that is called the binary relation. Domain of a relation denoted by domain R is the set consisting of all the first element of each order pair. यानी अगर ऑर्डर पेयर है तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास डोमेन कहलाएगा. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डोमेन ऑफ आर. सेकेंड है जी, रेंज ऑफ एलिमेंट डिनोटेड बाय रेंज जी is the set consisting of all the second element of each order pair in the relation. Now you can see in the example A is 2, 3, 4, 5, B is 2, 4, 6, 8. Then we have to find the relationship x r y such that y is equal to 2x for all x belongs to A and y belongs to B. तो हमारे पास रिलेशन फाइंड करने के बाद हमारे पास एक हमने रिलेशन राइट डाउन किया 2, 4, 3, 6, 4, 8, जिसमें क्या होना चाहिए y इक्वल टू 2x. ठीक है, यानी मल्टीपल 2 क्रॉस 2 इक्वलेंट होना चाहिए y के. जैसे कि देखें अब 2 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू 4. ठीक है, सो 2, 4, 3, 6, 4, 8 हमारे पास एक रिलेशन है. डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट 2, 3, 4 आर कॉल्ड द डोमेन and 4, 6, 8 that are the second element in our order pair. It is called the range of relation. Here the another example is given along with their cases. Condition is also given कि आपने मल्टीप्लाई करने के बाद वो रिलेशन लेना है जिसमें x प्लस वाई इक्वल टू 6 होना चाहिए. यानी 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 हमारे पास आंसर है. डोमेन 1, 3, 4 एंड रेंज हमारे पास है 2, 3, 5. सेकेंड एलिमेंट्स हो गया. एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको क्लियरली और अच्छी तरीके से समझ आएगी. मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फंक्शन और अ मैपिंग. अब देखो फंक्शन और मैपिंग हमारे पास क्या है. सपोज ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन if domain is of f is equal to a and every x belongs to a appears in only one and one order pair in f. Alternate definition देखें. Suppose a and b are the two non-empty sets, then the relation is called a if domain of f equal to a and for all x belongs to a we can associate some unique image element. ठीक है, so domain, codomain and range of a function is then a is called the domain of f and b is called the codomain of f कहलाता है. अब domain f is the set consisting of all the first element of each order pair in f and range is consisting of all the second elements in order pair of x. ठीक है, फर्दर आ जाता है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग. फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास. टाइप्स ऑफ फंक्शन नंबर 1 है इनटू फंक्शन. अब यहाँ पे देखें, यहाँ उससे पहले कि ये देख लें, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन. तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है. इनटू फंक्शन क्या है. अ फंक्शन इज कॉल्ड एन इनटू फंक्शन इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी इज नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ सेट ए. यानी बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए का जिसके ऊपर इमेज ना हो. लाइक लुक हेयर 1, 2, 3, 4, 4 एक ऐसा एलिमेंट है. एट लीस्ट वन एलिमेंट इन इज बी नॉट एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ ए. तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज़ कॉल्ड एन इनटू फंक्शन. ठीक हो गया. उसके बाद आ जाता है वन वन फंक्शन. वन वन फंक्शन क्या है. अ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ बी. यानी हर एलिमेंट की एक प्रॉपरली डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए हमारे पास. देन दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द, हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाता है, हमने वन वन फंक्शन देखना है. ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज़ कॉल्ड द वन वन फंक्शन. ओके, ये देखें डायरेक्ट इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज है, चाहे एलिमेंट एक लेफ्ट भी क्यों ना हो जाए लेकिन डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए. दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड वन वन
फंक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनटू एंड वन फंक्शन, जिसे कलेक्टिवली इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। onto or surjective function is called an onto function if every element of set B is an image of at least one element of set A। अब 0 1 2 3 4 है और 1 2 3 डायरेक्ट रिलेशन भी है और क्रॉस भी कर रहा है। इट्स मीन कि if every element of set B is an image of at least one element of set A, so that type of relation is called onto or surjective function कहलाता है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है हमारे पास, is called an bijective function if एफ इज़ वन एंड ऑन टू, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन और वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस, जिसमें हर एलिमेंट का डायरेक्ट रिलेशन और कोई भी एलिमेंट बचा हुआ ना हो, रिमेनिंग ना हो हमारे पास, तो हम दैट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज़ कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन और वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस। So evidently this function is one to one because distinct elements of A have distinct image of B. Note that this point every function is a relation but converse may not be true. Every function may not be one every function may not be onto, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है while solving towards the exercise. Examine whether a given relation is a function or not. A relation in which x belongs to its domain has a unique image in its range, it is called the function। यानी x बिलोंग करे डोमेन के साथ और उसका यूनिक इमेज होनी चाहिए, सो दैट टाइप इज नोन एज फंक्शन, ठीक है। गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस एंड वन टू वन फंक्शन, तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज वन वन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, the domain of f is A and its range is contained in B. So in one-to-one correspondence between two sets A and B, each element of either set is assigned with exactly one element of another set. So if sets A and B are finite, then these sets have the same number of elements। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है differentiate between one-to-one correspondence and one-to-one function में। मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.5 की तरफ। एल है जी हमारे पास ए बी सी एंड एम है जी 3 4, देन वी हैव टू फाइंड द टू बाइनरी रिलेशन ऑफ एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एल। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया है। इफ़ एल ए बी सी एम 3 4 है तो सेम वैसे ही हमने मल्टीप्लाई करके कोई भी अपनी मर्ज़ी से हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। तो एल क्रॉस एम क्रॉस एल दैट आर बाइनरी रिलेशन। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एल क्रॉस एम फाइंड किया है। एल क्रॉस एम फाइंड करने के बाद कोई भी बाइनरी रिलेशन हमने राइट डाउन कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सेम इसी तरह हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है। मूव किया मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ सेट एम हैज़ 5 एलिमेंट्स देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम क्रॉस एम में हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम कहते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन एम हमारे पास कितना होगा, 2 इंटू एम क्रॉस एन, यानी एम क्रॉस एन हमारे पास होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सेम एलिमेंट्स है ना, एक ही की हम बात करें तो 5 5 से 25, तो 2⁻25 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। इफ एल इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 5, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। नेचुरल नंबर है, सेट लेस दैन इक्वल टू 5 तक होना चाहिए। एम है हमारे पास, वाई इज सच दैट वाई बिलोंग्स टू पी एंड वाई इज लेस दैन 10, यानी प्राइम नंबर हो और लेस दैन 10, तो 2 3 5 7 हमारे पास आ जाएगा। अब हम अपनी आसानी के लिए एल क्रॉस एम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एल क्रॉस एम फाइंड कर लिया। एल के एलिमेंट्स जितने भी थे उनको हमने एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप अच्छी तरह देख सकते हैं एल क्रॉस एम को मैंने फाइंड किया, ठीक है। एल क्रॉस एम फाइंड करने के बाद दे आर सेइंग दैट इन अ फर्स्ट वन पार्ट R1 एक्स वाई ऑर्डर पेयर है जी एंड वाई इज़ लेस देन एक्स, जो है हमने फर्स्ट वन पार्ट में ये रिलेशन गिवन है तो हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब यानी कि इस सब में हमने वो ऑर्डर पेयर चूज़ करना है जिसमें y जो होना चाहिए लेस देन x, तो सेकेंड वैल्यू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेटेस्ट। तो इस पूरे कंप्लीट ऑर्डर पेयर में मैंने देखा 3 2 4 2 4 3 5 2 5 3, these are basically the sets in which y is less than x, ठीक है।
हमने ऐसे रिलेशन फाइंड आउट किए, राइट द डोमेन, और रेंज भी वो कह रहे हैं इसकी राइट डाउन करें. डोमेन, एज यू नो दैट द फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर, सो 3 4 5 इज द डोमेन, and range is the second element in order pair, so 2 and 3 is the range. Second one relation, they are saying that y x y such that y is equal to x. तो हमने इसी एल एम में फाइंड किया 2 2 3 3 5 5. तो डोमेन ऑफ रिलेशन R2 2 3 5 एंड रेंज भी हमारे पास सेम होगी. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनके आप लोगों ने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ये सेकेंड वन रिलेशन हमें गिवन है, इसकी डोमेन फाइंड की, रेंज फाइंड की. इसी तरह ये थर्ड रिलेशन, उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड की है. ठीक है, थर्ड रिलेशन हमें क्या कह रहा है, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6. यानी इन सब ऑर्डर पेयर में हमने वो फाइंड करते हैं पेयर जिसमें दोनों को सम अप किया जाए तो आंसर 6 आना चाहिए. लुक यार, 1 + 5 6, 3 + 3 6, 4 + 2 इक्वल टू 6 हो गया. ठीक है, तो डोमेन उसी तरह, और उसी तरह फिर हमने रेंज राइट डाउन कर दी. फोर्थ रिलेशन है जी R4 हमारे पास गिवन है, जिसमें वो कह रहे हैं y - x इक्वल टू 2 होना चाहिए. यानी y में से x माइनस करें, आप देखें 3 - 1 तो 2 आया, 5 - 3 2, 7 - 5 तो 2. तो वो हमने ऑर्डर पेयर राइट डाउन कर दिए. सेम उसी तरह हमने उसकी डोमेन फाइंड कर दी एंड रेंज फाइंड आउट कर दी. डन. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो given that indicate relations into function, one function, onto function and bijective function from the following. उनकी domain and range find करनी है. in each part from the 1 to 6 the codomain set is taken equal to the range of the set भी हमने write down करना है, find करना है. हाँ जी, तो फर्स्ट वन है हमारे पास, फर्स्ट वन हमें गिवन है R1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 5 4 4. तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए जस्ट एग्जांपल में मैंने डायरेक्ट उसको फर्स्ट एक के से एलिमेंट्स राइट डाउन कर दिए, सेकंड के फिर 1 का 1 से रिलेशन था वो बना दिया, 2 का 2 से, 3 का 3 से एंड 4 का 4 से. तो हम इसमें कहेंगे डोमेन हमारे पास क्या है, दे आर सेइंग दैट यू हैव टू फाइंड द डोमेन. जाहिर सी बात है, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 इज कॉल्ड द डोमेन, and there is no repetition in a first element of any order pair set, so range is also, the function is a function range 1 2 3 4 है हमारे पास. और तो that type of function हमारे पास क्या कहलाता है, that is called the bijective function. ओके, इसी तरह हमारे पास देखो R2 है, R2 में भी there is no repetition in first element of last two order pair, so R2 हमारे पास क्या कहलाता है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन. अब यहाँ पे देखते जाओ, मैंने फर्स्ट आपकी आसानी के लिए सॉल्व कर दिया, बाकी दैट इज़ जस्ट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू है. तो R2 देखो हमारे पास क्या है, हाँ जी, टेक अ लुक टूवर्ड्स R2 1 2 2 1 3 4 3 5. तो अब इसमें देखो डोमेन हमारे पास क्या है, 1 2 3 है, दैट इज़ 1 2 एंड 3. सो इसमें भी कोई रेपिटेशन नहीं है ऑफ लास्ट टू ऑर्डर पेयर्स की. सो R2 इज़ नॉट अ फंक्शन, देयर इज़ अ सॉरी बेसिकली देयर इज़ अ रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट. अब देखो 1 2 है, फिर 2 1 3 4 3 5. So there is a repetition in first element of last two order pair. So this is not a function. R3 है हमारे पास B A C A and D A. R3 देखो B हमारे पास डोमेन है B C D एंड रेंज है हमारे पास जस्ट ओनली A. तो हम क्या कहेंगे, देयर इज़ अ नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी टू पेयर. सो R3 जो है हमारे पास फंक्शन है. और रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहेंगे, देयर इज़ अ रेपिटेशन इन सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर. सो R3 इज़ ऑन टू फंक्शन. ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन है, और कौन सा फंक्शन है, दैट इज़ ऑन टू फंक्शन. फोर्थ पार्ट देखो R4 है इसका, इसमें डोमेन है हमारे पास 1 2 3 4 5, नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी पेयर, दैट्स वाई सो R4 इज़ अ फंक्शन. रेंज है हमारे पास बेटे इसमें R4 में 1 3 एंड 4, देयर इज़ अ रेपिटेशन इन सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, सो R4 इज़ ऑन टू फंक्शन. तो R4 हमारे पास कौन सा कहलाएगा, दैट इज़ ऑन टू फंक्शन. R5 में देखें डोमेन है ABCD, नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी टू ऑर्डर पेयर. सो R5 को हम क्या कहेंगे, जहाँ पे ऑर्डर पेयर में रेपिटेशन ना हो, दैट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन. अब देखो R5 की रेंज है BADE, रेंज जो है हमारे पास है, तो हम कहेंगे देयर इज़ अ नो रेपिटेशन
इन सेकेंड एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर पेयर, सो R5 जो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। R6 देखें, डोमेन है 1 2 3, देर इज़ अ रेपिटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू ऑर्डर पेयर, सो R6 इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो R7 देखिए हमारे पास 5, R7 1 3 5 PQRS, रेंज है जी हमारे पास 1 3, डोमेन है 1 3 5 और रेंज है PQRS। देयर इज़ नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दीज टू ऑर्डर पेयर, सो R7 इज़ अ फंक्शन। अब रेंज देखो हमारे पास PQRS है, PQRS, देयर इज़ नो रेपिटेशन, सो R7 इज़ 1 to 1, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। R8 हमारे पास है जी, डोमेन 1 3 5 का किसी के साथ पेयर नहीं है, इट्स मीन 1 3 7, सो विच विल बी नॉट इक्वल टू इट्स ओरिजिनल सेट, सो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर R8 इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, होप सो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे हाउ टू फाइंड द डोमेन और रेंज को देखते हुए हमने कैसे उनकी ऑर्डर पेयर को देखते हुए उनकी डोमेन और रेंज को देखते हुए हमने कैसे फाइंड आउट किए हैं कि आइदर दे आर द फंक्शन और नॉट। उसके बाद आप लोगों ने इसकी मिसक्लीनियस एक्सरसाइज को देख लेना है, अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सबको मार्क कर लें। इन एग्जांपल्स को, इन फिलिंग द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन अच्छी तरह लर्न करनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनकी डेफिनेशन, फंक्शंस की, डिमॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट, वेन डायग्राम की डेफिनेशन, और ये जितनी भी हैं फिलिंग द ब्लैंक्स को फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लेना। आप लोगों ने समरी की डेफिनेशंस अच्छी तरह लर्न कर लेनी है। आज हमारे चैप्टर नंबर 5 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। होप सो आपको अच्छी तरह सेट समझ आ गए होंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज़ बेसिक स्टैटिस्टिक्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।